बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ACC 501 के हवाले से है। अब तक 30 लेक्चर्स चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। उसमें कुछ लेक्चर्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली जो लेक्चर्स हैं, जो कि मेरे ये लेक्चर्स पेड हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को मुकम्मल एक्सेस चाहिए वो पे करके इस एक्सेस को हासिल कर सकते हैं। और इसके चार्जेस भी नॉमिनल्स हैं। आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। फैज़ान गुराया मेरा नाम है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर्स की एक्सेस चाहिए। इसके साथ हमारे वीकली बेसिस पर हम डिस्कशन क्लासेस भी रखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इशू आ रहा है, कोई लेक्चर में कुछ चीज़ मिस हुई है या कोई पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो उन डिस्कशन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। जी, लेक्चर की तरफ चलेंगे। हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन के हवाले से है। अब डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन होता है बेसिकली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, डिक्रीज आता है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यहाँ पे मैकर्स मेथड है। वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत से मेथड हैं, जिसमें डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड है, नंबर ऑफ ईयर्स मेथड है। बहुत से मेथड है, हर एक मेथड का अपना फॉर्मूला है। अब दूसरी चीज ये है कि डेप्रिसिएशन हम यहाँ तो फिक्स रेट पर चार्ज करते हैं या फिक्स परसेंटेज पर चार्ज करते हैं, या एक कह लें कि यूनिट्स जितने बनाए हैं उस हिसाब से चार्ज कर लेंगे। लेकिन ये जो मैकर्स मेथड है, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम है, पूरा नाम है इसका। इसके अंदर क्या है कि इनिशियली वो कहता है कि हम डेप्रिसिएशन कम रखेंगे क्योंकि पहला साल है, एसेट अपनी वैल्यू इतनी रैपिड लूज नहीं करता। लेकिन सेकंड ईयर में जाके नई टेक्नोलॉजी आ गई, या वैसे ही उस एसेट को 2 साल हो गए, तो उसकी वैल्यू मार्केट के लिहाज से बड़ी रैपिडली डाउन होती है। तो अब मैकर्स के जितने ही मेथड देखेंगे, अगर हम पीछे चलते हैं इसके तमाम मेथड को, 3 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास है, 5 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास, 7 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास, पाँच तीनों में देखें कि पहले साल डेप्रिसिएशन कम है और 2 साल ज्यादा है और फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखें, ये उसने एक पूरा बताया कि किस तरह एसेट 12,000 का में लिया, पहले साल 2400 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, फिर एंडिंग वैल्यू कराएगी, फिर इस तरह चलते चलते छठे साल में जाके एसेट जीरो हो गया। वैसे 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास है तो ये उसकी, आप ये कह लें कि रिकवरी, वो सॉरी स्क्रैप वैल्यू जो है वो रह जाती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं गिवन है कि 1,60,000 का हमने एक IT सिस्टम इंस्टॉल किया। मैकर्स मेथड 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास के लिहाज से उसकी डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं और हम अपना एसेट चौथे साल में सेल कर दें, यानी 4 साल बाद अपने एसेट को सेल कर देते हैं, कितने का, 10,000 का, तो बताएं कि हमारे टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे और आफ्टर टैक्स टोटल कैश फ्लो क्या होगी। अब देखें, हम एसेट हमने लिया है 1,60,000 का, तो पहले चौथे साल में जाके उसकी वैल्यू रहेगी 27,648। हमने चूंकि उसको सेल किया है 10,000, इफ वी सेल सिस्टम फॉर 10,000 एट दैट टाइम, वी विल लॉस 17,648 फॉर टैक्स पर्पसेस। अब ये जो 17,648 है, ये हमारा लॉस है, तो ये टैक्स रिकवरी है हमें, ठीक हो गया। यानी कि टैक्स की तरफ से 16,600 में आ जाएगा और 10,000 वैसे आया, तो टोटल हमारी टैक्स जो कैश फ्लो रिकवरी है आफ्टर टैक्स, वो 16,000 आ जाएगी। ये अब मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे रहा है, तो हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, अलग-अलग हम कर चुके हैं। कोई एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे भी करा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्किंग कैपिटल की, कि हमारे किसी भी रेवेन्यू की वजह से या किसी भी एक्टिविटी की वजह से, किसी भी स्पेंडिंग की वजह से हमारे नेटवर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आता है। हमने स्टार्ट किया 20,000 नेटवर्किंग कैपिटल के साथ, और हमारे जो सेल्स हैं वो 15% सालाना इंक्रीज हो रही हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर नेटवर्किंग कैपिटल ग्रोज 20,000 टू 0.15, 3,60,000, 54,000 रेज कर गया। यानी कि 34,000 हमने सेल्स के 15% इंक्रीज से अर्न किया। ये भी हमारा नेटवर्किंग कैपिटल का हिस्सा बनेगा। इसी तरह हम चलेंगे, देखें पहले साल हमारा कैश आउटफ्लो जो था वो 20,000 था, यानी कि बिजनेस में 20,000 लगा।
फिर हमने कुछ सेल्स की, सेल्स से हमें नेटवर्किंग कैपिटल जो हमारा मिल गया 54,000 हो गया, यानी कि 34,000 का और इजाफा हो गया। जैसे सेल इंक्रीज कर दी जाएंगी हमारा प्रॉफिट आएगा। हम वर्किंग कैपिटल तो अगर री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वो नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारे नेट वर्किंग कैपिटल में भी डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। मैं पहले ये बता दूं कि नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, कि नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं हम अपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आता है। अब यहाँ पे देखें कि क्या इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली बेसिकली जब हम रेवेन्यू कर रहे हैं तो रेवेन्यू जो कि हमारा ज्यादातर क्रेडिट पे होता है, तो जितना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सेल्स का 15% जो है वो अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जितनी हमारी सेल्स है उसका 15% अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम अपनी सेल्स का 15% तक अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो नेट वर्किंग कैपिटल अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें ये कंफ्यूजन होना कि जो प्रॉफिट आ रहा है ये वो तो जा रहा है, बेसिकली सेल से प्रॉफिट आता है, लेकिन हम वो प्रॉफिट की कह लें कि अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं ना, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम। जी, ये जो कैपिटल स्पेंडिंग है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।